महंती लोधी जी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई। ओबीसी महासभा के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। आप समाज के सेवक हैं। धन्यवाद। हेलो हेलो साथियों, आप सभी थोड़े से इस साइड आए। थोड़ा सा आप लोग बहुत दूर से आए हैं, तो कब कुछ बातें सही से हो जाएं। हो जाएगा। हेलो हेलो बालाघाट जिला की धरती विधानसभा बैहर ग्राम पौड़ी में आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जीवन गाथा दिवस, जीवन गाथा स्थापना का जो कार्यक्रम आप लोगों ने किया, यहाँ की जो मुख्य आयोजक टीम है उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एवं हमारे बीच छत्तीसगढ़ से चल के आए विधायक जी सुलेश्वर मरकाम साहब, बैहर के विधायक संजय उके साहब एवं समस्त हमारे सभी साथी, मंचासीन माता बहनें, मातृशक्ति, युवा, बुद्धिजीवी, सभी को सेवा जोहार। साथियों, ये जो आज आप लोग स्थापना करने जा रहे हैं, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, ना छोटा काम है। आप एक ऐसी चिंगारी, ऐसा विद्रोह जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को आप स्थापना कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम कोई भाषणबाजी का भी नहीं है। हमारी यही बात चल रही थी विधायक जी से। ये जो पीढ़ी आ रही है, जो हमारी बहनें हैं, मातृशक्ति हैं, युवा हैं, हम इनके माध्यम से जो इन्होंने किया है, क्या आज वो हमारे बच्चे कर पा रहे हैं, या हम उस लाइन में ले जा पा रहे हैं, या हम कैसे उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, जल जंगल जमीन की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम वो करेंगे, वो सारी चीजें आज हमें यहाँ समझना है। साथियों, बिरसा मुंडा सिर्फ आदिवासियों के नहीं है, ये पूरे भारत और दुनिया के सभी, क्योंकि आदिवासी दुनिया का प्रथम नागरिक है। तो वो एक बात जो कहते हैं, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, वो तो ठीक है, लेकिन वो सबके भगवान हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही। आप जाइए कोलंबिया यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इनके ऊपर पीएचडी करते हैं, पीएचडी। सोचिए, मतलब एक एक चीज 5-5 साल तक बिरसा मुंडा जी के बारे में लोग पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कि एक 25 साल की उम्र में इतना क्रांतिकारी, इतना बड़ा मुंडा विद्रोह कैसे शुरू कर दिया। तो बिरसा मुंडा जी का जो था काम, वो सत्यवादी था। मतलब जो विद्रोह उन्होंने शुरू किया, उसमें उन्होंने कभी भी षड्यंत्र नहीं किया अपने लोगों के साथ। मतलब जान चली जाए लेकिन जल जंगल की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसी विजन के साथ जब वो आगे बढ़ते गए, तो उनकी दुगनी तिगनी उम्र वाले लोग भी उनके साथ खड़े हो गए कि बिरसा जो कहेंगे वो हम काम करेंगे। और आज पूरी दुनिया में इसलिए बिरसा जी को जानते हैं। साथियों, लेकिन आप आज देख रहे होंगे, जो जल जंगल जमीन की बात है, आज अगर जंगल काटे जा रहे हैं तो आदिवासी नहीं काट रहे हैं। आपको पता है कौन काट रहा है? ठेकेदार बड़े बड़े, जो सरकारें यहाँ की रही हैं अभी, वही कटवा रहा है कि नहीं कटवा रहा, बताइए। और यहाँ की नदियों में, यहाँ की पहाड़ों से रिस रिस के जो रेत बनती है, उस रेत को कौन ढो रहा है, बताइए आप। यहाँ की सरकारें कर रही कि नहीं कर रही? तो हम ऐसे क्रांतिकारी को जब यहाँ स्थापित करते हैं, तो हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि आपकी रेत को कौन शहरों में ले जा रहा है साथी। जबकि वो रेत आपकी है, वो लकड़ी आपकी है, वो जल जंगल जमीन आपका है, लेकिन सारा का सारा
कौन ले जा रहा? आदिवासी तो ठेकेदार है नहीं। आप नदियों में चले जाइए, कोई ठेकेदार नहीं मिलेगा आदिवासी। वो सारे के सारे वही लोग हैं जो पूरे देश को खोखला करने में लगे हुए साथियों। ये सरकार जब से है, आप देख रहे होंगे कितने जंगलों में पहाड़ जो थे, ऊंची पहाड़ियां, उनके ऊपर खूब पेड़ हुआ करते थे, आज वहां कहीं लकड़ी नहीं दिख रही है। इसलिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, 52 पहुंच गया। साथियों, अगर जंगल आदिवासियों के हाथ में होता तो 35 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जाता साथियों। और आज के 70-80 साल पहले देख लीजिए आप, टेम्परेचर इतना कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि अब आदिवासियों के हाथ से जंगल छुड़ा लिए हैं और मनुवादी उसका दोहन कर रहे हैं, सारी लकड़ी काट काट के। अभी आदिवासियों के घर में जाइए, वहां पर यही जहाँ जंगल है, यहाँ उनके घरों में सागौन की लकड़ी नहीं मिलेगी। उनके घरों में जो दरवाजे बनते हैं, चौखट बनती है, सागौन की नहीं मिलेगी। लेकिन शहर में चले जाइए आप, हर व्यक्ति के घर में सागौन के दरवाजे मिलेंगे, सागौन की चौखट मिलेगी। तो ये वो लोग लूट रहे हैं आपकी लकड़ी। बताइए है कि नहीं है? हर घर में बड़े बड़े आप बिल्डिंग देख लीजिए, कोई रह भी नहीं रहा है, तब भी उसमें खिड़कियां भी उनकी हैं तो सागौन की लकड़ी से, महंगी महंगी लकड़ियों से बने हुए। इसलिए हमें सीखना है बिरसा मुंडा जी से कि अगर उन्होंने जो विद्रोह शुरू किया था वो आपको भी जारी रखना है। आपको लकड़ी भी बचानी पड़ेगी, जल जंगल जमीन आपको बचाना पड़ेगा, और आपके बच्चों को आपको बिरसा मुंडा जैसा तैयार करना पड़ेगा साथियों। डरने की जरूरत नहीं है, ये लगातार लड़ते हैं ये सभी लोग। आपको अपने बच्चे तैयार करिए, बताइए इनको कि 25 साल की उम्र में 1995 में जब इनका 15 नवंबर को जन्म होता है 1875 में, और 95 से 5 साल के अंदर जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया है उसमें उन्होंने जीत दर्ज की है और पूरी दुनिया उनको जानती है साथी। इसलिए सभी बच्चे पढ़ें उनको और उनको बताएं कि सोच लो एक 25 साल के, अभी यहाँ पर 25 साल का कोई व्यक्ति होगा, सोचो उनको जहर देके धीरे धीरे करके जेल में और मार दिया गया, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर बिरसा मुंडा, क्योंकि उनके ऊपर कोई ऐसे केस विशेष थे नहीं, अगर ये बाहर जाके जनता के बीच पहुंच गए तो इनके साथ पूरा देश का आदिवासी, पूरा देश का बहुजन मूल्यवासी समाज खड़ा हो जाएगा और अंग्रेजों को यहाँ से जल्द से भागना पड़ेगा। इसलिए उनके साथ गद्दारी की। और जलियांवाला बाग से भी बढ़ के जो छोटा नागपुर पठार का जो आंदोलन था उसमें कम से कम 250 आदिवासी समाज के लोगों के ऊपर गोली चलाई गई साथी, उनको अरेस्ट किया गया और कम से कम 100 लोग मारे गए। लेकिन उसको यहाँ के गद्दार इतिहासकारों ने कभी पृष्ठों में, कभी किताबों में लेके नहीं आया साथियों। ये हमारे साथ यही गद्दारी करते हैं मनुवादी लोग जो लिखते हैं इतिहास। आदिवासियों का इतिहास सिर्फ वो जो देखते हैं, देखने से जो पता चलता है उसको ही लिखते हैं। जो रियल आदिवासी समाज का इतिहास है उसको जो लिखा जाना चाहिए वो लिखते नहीं है। हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, जैसी एससी और एसटी की होती है वैसे ही ओबीसी समाज की भी होना चाहिए। लेकिन साथ ये सरकार लगातार झूठ पर झूठ बोलती रहती है। बीजेपी की सरकार भी कहती थी कि हम कराएंगे, लेकिन नहीं कराया। अभी भी वो मुद्दा विपक्ष के राहुल गांधी जी भी उठाते हैं, लेकिन साथियों सही से इस मुद्दे को अगर हमें करवाना है इन सरकारों से तो सड़कों पे आंदोलन करना पड़ेगा और आप लोगों को, खासकर आदिवासी समाज के सभी लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा साथियों। जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग, हमारे बड़े दो विधायक बैठे हुए हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा कि आप माइनिंग मत होने दीजिए। आने वाले समय में कुछ भी नहीं बचेगा, नहीं तो आपकी रेत, आपकी लकड़ी, आपका जल आप बचाने के लिए यहां से प्रयास करिए। हम लोग सड़कों पे बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं साथियों। कहने को बहुत कुछ है, उनके बारे में कितना भी बोलो लेकिन पूरा नहीं होगा। इसलिए इतनी ही बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सेवा जोहार,
इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भीम, जय फूले, जय अवंती। एक बात और कहना चाहूंगा, आप लोगों के बीच में से ही वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी हुई, वो भी 25 साल की ही थी, वो भी बलिदान हुआ उनका यहाँ। और मुझे मालूम है कि जो किताबों में अभी जो बीजेपी के द्वारा छपवाया गया है उसमें सच्चा इतिहास नहीं बताया गया। उसमें बताया गया को अवंतीबाई साहसी और वीरांगना थी, लेकिन उन्होंने जो रिश्ता आदिवासियों और लोधियों का था वो छुपा लिया। अगर वीरांगना रानी अवंतीबाई है, लोधी थी रानी, तो उनको बनाने वाला आदिवासी समाज था साथियों। ये बात छुपा लिया, लिखनी चाहिए थी वहां पर। ये लिखना चाहिए था कि अवंतीबाई जो थी वो आदिवासी महिलाओं के हक अधिकारों के लिए भी लड़ रही थी। ये भी छुपा लिए साथियों। तब जाके आदिवासी समाज के लोगों ने वीरांगना रानी अवंतीबाई को अपनाया। और यहाँ, क्योंकि यहाँ तो इतना बड़ा लोधी नहीं था, यहाँ तो आदिवासी लोग थे, सारे राजाओं ने मिलके वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी का साथ दिया। मैं उसी समाज से आता हूँ, उसी जाति से आता हूँ, लेकिन मैं मूल्यवासी समाज की, इस भारतवर्ष के जो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, इन सबके विजन को लेके हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय बिरसा। हेलो, धन्यवाद लोधी जी। आपने जल जंगल जमीन की लड़ाई में कैसे हमारे बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन किया उसके बारे से बताया, और कैसे अपने